कि पहले जो रेस होती है ना, वो रेस होती है घोड़े और गधे साथ में दौड़ते हैं, लेकिन जो मेंस होता है ना, इसमें सिर्फ घोड़े दौड़ते और तगड़े घोड़े दौड़ते हैं। इसमें 75 दिन में अगर आप एक दिन में 100 क्वेश्चन भी जीएस के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 7,500 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया अपने यहाँ पर। तो इसमें जीतेगा वही जो लंबी रेसा घोड़ा होगा, मतलब जो टिका रहेगा, हर दिन लगा रहेगा, वही जीतेगा। टारगेट करो, दिमाग में डालो, मुझे 60 अटेम्प्ट करने ही करने। 1 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में आराम से कर सकते हो। 75 में से 60 से ऊपर नंबर कैसे आने, इस पूरी चीज के बारे में ये वीडियो रहेगा। इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा और आप लोग बहुत टाइम से इस वीडियो का वेट कर रहे थे। पूरी चीज जीत सकते हो। हेलो जी गाइस, हाय, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था एसएससी मेंस की स्ट्रैटेजी का। तो कल अब ऑलरेडी आंसर की आ चुकी है और आपको एक नंबर अपने सभी को पता चल गए होंगे और एक फेयर बिट ऑफ आइडिया लग गया होगा कि आप मेंस के लिए मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखो, अभी बाकी कट ऑफ वट ऑफ तो सब आना बाकी है अभी, लेकिन अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर 140 के ऊपर हो तो 100% फिर आप रॉ स्कोर 140 के ऊपर है तो आप बहुत आराम से बिंदास मूव कर सकते हो। बाकी थोड़ा बाउंड्री लाइन पर रहेगा। तो अभी जब जो प्रिपरेशन आपको करनी है वो कैसे करनी है, क्या करनी है, इस पूरी चीज़ के बारे में ये वीडियो रहेगा। इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा और आप लोग बहुत टाइम से इस वीडियो का वेट कर रहे थे कि एसएससी मेंस के लिए सर क्या करना है, कोई बैच आएगा कि नहीं आएगा, बिना बैच के हम करना है करें तो कैसे करें, बैच के साथ करें तो कैसे करें। तो ये मैं सारी बातें यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये पूरा पाथवे रहेगा कि कैसे आपको अपने ये जो मेंस का है इसको कैसे एस करना है। 75 में से 60 से ऊपर नंबर कैसे आने, इसके बारे में पूरा डिस्कशन रहेगा हमारे इस वीडियो में। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए भाई, तो ये कहानी आती है यहाँ पर आपकी ये कहानी आती है यहाँ पर। एक में थोड़ा एक्सपैंड कर लिया जाए इसको, है ना, तो और बढ़िया हो जाए। देखिएगा ज़रा, थोड़ा सा ना एक्सपैंड कर लिया जाए ताकि और बड़ा हो जाएगा ये। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। चलिए तो आप देखते हैं। देखिए, तो एसएससी सीजीएल मेंस और आपके 25 सवाल आएंगे और टारगेट ये है हमारा कि 20 से ज़्यादा सही सवाल हों, राइट। तो इसी स्ट्रैटेजी से चलेंगे। अब देखिए, जब हम मेंस की बात करते हैं ना, आप दो तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। चाहें तो आजा भाई, हाँ, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स होंगे जो यूट्यूब से ही इसकी तैयारी करना चाहेंगे। सर हम कैसे इसकी तैयारी यूट्यूब से कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हमारा मेंस का बैच लॉन्च हुआ है अभी, ये वाला, इस बैच में एनरोल होकर के इसमें तैयारी करना चाहेंगे। ठीक है, तो दोनों के बारे में। और ये ध्यान रखना, ये VOD बैच है, ठीक है, यानी यहाँ सारे वीडियो ऑन डिमांड पहले से ही सारे के सारे अवेलेबल हैं। ठीक, अच्छा, हम दोनों के बारे में बता देंगे। देखिए, इसके बारे में तो सिंपल है। अगर आप ऑलरेडी इसमें आप एनरोल हैं और आपने एनरोल किया हुआ है तो आप सिर्फ फिर सारी तैयारी एक्सेप्ट करंट अफेयर को छोड़ करके आप पूरी तैयारी इससे करेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, फिर कोई भी वीडियो नहीं। हाँ, करंट अफेयर फिर भी आपको YT से करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को छोड़ करके बाकी फिर आप पूरी की पूरी जो मेंस की तैयारी है आपकी, वो आप यहाँ से करेंगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लर्नर्स डिमांड कर रहे थे तो अभी हमने इसको क्या किया हुआ है, ये अभी नवरात्रि के लिए क्या है, ये 2000 का था, बट अभी हमने टीम से बोला है इसको बहुत कम कर दो, 1400 किया। फिर हमने कहा और कम कर दो, तो उन्होंने लगभग शायद 700 या 800 किया है 2 दिन के लिए। खैर, ये अपनी चीज़ है। अब बात आती है यार एस पे, यूट्यूब से जिन्हें करना है वो कैसे करेंगे। देखो, जरा पहले मैटर समझ लो, फिर बात आती है आपको तैयारी जैसे भी करनी हो आप अपना आराम से करिए। सबसे पहले आती है कैसे क्या करना क्या है। देखिए, मेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमको इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर खासा ध्यान देना है। ये आ जाते हैं GA। तो जब मैं GA कहता हूँ तो मैं कहता हूँ हिस्ट्री, तो मैं कहता हूँ हिस्ट्री की बात करता हूँ, मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करता हूँ, मैं यहाँ इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ और मैं यहाँ पर साइंस की बात करता हूँ। ठीक है, और करंट अफेयर्स की जब हम बात करेंगे तो करंट अफेयर्स आपको इसमें करना पड़ेगा सन 2000, आप जुलाई 2023 से लेकर के आपका दिसंबर 2024, ये 1.5 साल का आपका करना रहेगा। हालांकि मेजर पोर्शन जो रहेगा ना वो यहाँ से रहेगा, मेजर पोर्शन आपका यहाँ से आएगा दिसंबर 2024 तक। और हाँ, माइनर पोर्शन आपका जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 का भी आपका यहाँ पर आएगा। कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। स्टैटिक जीके की बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन फंसेगा यहाँ पर, जिसका ये सेक्शन अच्छा होगा ना वो काफ़ी अच्छा करेगा। जैसा कि आपको पता है स्टैटिक का वेटेज रहता है यार, है ना, एक मतलब भर का एक अच्छा डिसेंट वेटेज हमको देखने को मिलता है स्टैटिक का, तो वो यहाँ पर भी हमको वही चीज़ मिलेगी। अब देखो, एक एक करे करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ये जो करंट अफेयर है 1.5 साल का, ये आपके जी का जंजाल होगा, इसको कैसे करना है। देखो यार, इसके लिए ना आप क्या करोगे, कहाँ चले गए भाई, ओके आ जाओ, कहाँ चला गया। हाँ, देखो इसके लिए क्या करेंगे आप,
करंट अफेयर्स के लिए ना ये देखो हमने ना ये हमारी प्लेलिस्ट है, इन प्लेलिस्ट का लिंक हम क्या करेंगे ना नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। इसमें क्या है, ये मंथली करंट अफेयर है, माने कि आप जुलाई 2023 से लेकर के, ध्यान से सुनना, सिर्फ इतना करो ये काम हो जाएगा, सिर्फ फ्री है, कुछ नहीं है, आपको आराम से आप इसी से कर सकते हो। आप यूट्यूब से करना चाह रहे हो ना तो हम आपको यूट्यूब का बताएंगे, आप एप्लीकेशन के थ्रू आप पेड कोर्सों से करना चाह रहे हो तो हम आपको वो भी बताएंगे, सारी चीज़ें बता देंगे। तो आप जुलाई दो, और ये करंट अफेयर तो सभी को यूट्यूब से करना है, ठीक है, तो चाहे आप पेड हो चाहे फ्री हो, तो सभी को इसी से करना है। तो जुलाई 2023 से लेकर के आपको, जुलाई 2023 से लेकर के आपको अभी तक का, माने कभी तक का, जुलाई 2023 से लेकर के अभी तक, माने सितंबर मंथ का जितना भी करंट अफेयर है, ये एक हमारी मंथली करंट अफेयर्स की हमारी प्लेलिस्ट है, इसको आप कर जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको मंथ वाइज आपको इंपॉर्टेंट खबरें मिलती रहेंगी, ठीक। ये आपने कर लिया, और इसको उल्टा शुरू करना, जैसे सितंबर का करना, फिर अगस्त का करना, फिर उसके ऊपर जुलाई का होगा वो करना, ऐसे करके करना, और एक बार में मत करना, इसको लंबा टाइम लेना। मतलब कि इसको करने के लिए ना टेक गुड टाइम, कि आपके पास, हाँ आप समय इस पे ले रहे हो, कम से कम एक बार में एक ही महीने कर रहे हो, ठीक है, ये करना। इसके बाद क्या करना, आप टेस्ट लगाइएगा, जिस महीने का आप करंट अफेयर्स कर रहे हो ना उसी का टेस्ट लगाना। टेस्ट अगर आपके पास कोई भी बुक हो तो ठीक है, नहीं तो आपके पास वन लैब होगा, वन लैब में ऑलरेडी ये वाले टेस्ट जो है मंथली करंट अफेयर्स पड़े हुए हैं, मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट जो हैं वो वन लैब में पड़े हुए हैं। नहीं है आपके पास तो आपने कहीं से भी, कोई भी टेस्ट सीरीज होगी वहाँ पर भी होगा ये, आप वहाँ से ले लो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वन लैब से ही करो, आप कहीं से भी कर सकते हो, वन लैब में है ये मुझे पता है, बाकी भी आपके पास जहाँ पर भी होगा वहाँ पर भी ये मंथली करंट अफेयर्स से ज़रूर होंगे। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, फिर ईयरली करंट अफेयर्स करना, पहले मंथली करना, फिर हम ईयरली करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट हम आपको दे रहे हैं, आप इसको करेंगे। ये दो चीज़ें आप करेंगे, आपका करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स पूरा यहाँ से निपट जाएगा। इसके बाद हम आपको ये तीसरे नंबर पर आप ये वाला करोगे। इस साल का करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, ये लगभग 2.5 घंटे का एक वीडियो है, ये जनवरी से लेके जून तक का, इसमें 6 महीने का करंट अफेयर, इसमें टॉप 100 न्यूज़ का इसमें कंपाइलेशन है। इतना आप करेंगे ना, टॉप 100 न्यूज़, इतना आप करेंगे, आपका करंट अफेयर्स का काम पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ, समराइज करता हूँ। तो समरी क्या है करंट अफेयर्स की, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, तो समरी क्या है करंट अफेयर्स की, समरी ये है कि हमने आपको, अगर आप वीडियोस से करना चाहते हैं तो वीडियोस के लिए हमने ना आपको 3 वीडियोस हमने आपको बता दी हैं, आप इन तीनों वीडियोस से अपने करंट अफेयर्स को निपटा सकते हैं, ठीक है। नोट्स आपने ऑलरेडी, जब हमने ये वीडियो कराया तो इसके नोट्स भी हमने टेलीग्राम पर दिए होंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसके नोट्स आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, राइट। अच्छा, इन तीनों वीडियो से आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। इसके बाद अगर आप जनवरी से लेके, अगर आपके पास ऑलरेडी, आपके पास, आप इससे भी कर सकते हो, जो मेरी अभी जो मेरी करंट अफेयर्स की बुक आई है, अभी जो मेरी करंट अफेयर्स की बुक आई है, रिसेंटली अभी लॉन्च हुई थी, करीब 5-6 दिन पहले, लैब की ऐप पे लॉन्च हुई थी। इसमें ना जनवरी से लेकर के सितंबर तक के करंट अफेयर दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास ये भी है, अगर ये है तो आपको नोट्स फिर टेलीग्राम वाले नहीं चाहिए, सिर्फ इसी को फॉलो करना, जो हमने करंट अफेयर्स की 250 पन्ने की किताब है, इसमें इस साल का करंट अफेयर्स पूरा दिया हुआ है, ठीक है, जनवरी से लेकर सितंबर एंड तक का पूरा करंट अफेयर दिया हुआ है। तो अगर आपके पास ये है तो फिर आप इसको प्रेफर करेंगे, नहीं है तो कोई जरूरत, ऐसा नहीं कि इसके बिना हो ही नहीं सकता है, बहुत आराम से आप इससे भी वही चीज कर सकते हैं, आप इससे कर लो आप, ठीक है। ये 3 वीडियोस, मतलब 3 प्लेलिस्ट हैं, 3 वीडियोस नहीं है, ये 3 प्लेलिस्ट हैं, ये तकरीबन 27 वीडियोस हैं ये, ठीक है, ये तकरीबन 27 वीडियोस हैं ये, दे आर फ्री, आप आराम से यूज करिए, करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं ये। इसके बाद क्या करना है, देखो अब आते हैं स्टैटिक जीके के ऊपर आते हैं। अब देखिए स्टैटिक जीके में आपने क्या करना है, लेट्स टॉक अबाउट स्टैटिक जीके, फिर हम बात करेंगे जीए की। स्टैटिक जीके के लिए बात करता हूँ, स्टैटिक जीके के लिए ना मैं आपको ये मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें कि लगभग 19 वीडियोस हैं। ये प्लेलिस्ट है मेरी स्टैटिक जीके की, इसको भी मैं नीचे पिन कर दूंगा। ये 19 वीडियोस की मेरी प्लेलिस्ट है ये, ठीक है। ये 19 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, इसमें स्टेट वाइज स्टैटिक जीके, मतलब अगर ओडिशा की बात कर रहे हैं तो ओडिशा के कौन कौन से फोक डांस होते हैं, इनके कौन कौन से मेले होते हैं, मतलब इनमें मेले कौन से होते हैं, फोक डांस कौन से होते हैं, फेस्टिवल कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें करी हुई हैं, ठीक है। ये 19 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, एक ये 19 वीडियो की है और एक ये प्लेलिस्ट है, इसमें 7 वीडियोस हैं। तो टोटल ना ये स्टैटिक के आपके 26 वीडियोस हैं, टोटल ना ये आपके स्टैटिक के 26 वीडियोस हैं। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर्मेट में है, आप इसको कर लेंगे ना, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व है, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेजॉरिटी स्टैटिक आपको इसी से मिल जाएगी। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है, इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ये हो गया, ठीक है।
अगर आपने, अच्छा, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास, सर मेरे पास, मैंने आपका पहले से जो स्टैटिक जी के स्पेसिफिक ब्रह्मास्त्र था मैंने वो लिया हुआ है, तो क्या मुझे ये करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास पहले से हमारा ब्रह्मास्त्र है, मतलब ब्रह्मास्त्र वो स्टैटिक जी का कोर्स था जो हमने लॉन्च किया था लास्ट ईयर, तो अगर आपके पास वो है, इसमें लगभग 40 से 50 वीडियोज़ हैं और कुछ प्रैक्टिस वीडियोज़ हैं 15 के आसपास, 65 वीडियोज़ के आसपास इसमें है। आप सिर्फ इस, मतलब 60 से 65 है, एग्जैक्ट काउंट मुझे नहीं पता, तो लगभग 60 अप्रॉक्स इसमें वीडियोज़ हैं। आप इनमें इंक्लूडिंग प्रैक्टिस सेक्शन आप सिर्फ इसको करेंगे, फिर यूट्यूब वाले नहीं करेंगे। जो यूट्यूब से करना चाह रहे हैं आप इससे भी आराम से कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं यार, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीए की बात आती है कि सर हम जीए के लिए क्या करें। यहां पर बात आता है, एक मिनट रुकना, हाँ, अब देखिए सबसे खास बात आती है जनरल अवेयरनेस के लिए। जनरल अवेयरनेस के लिए हम क्या करें? देखिए बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, अभी ना जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसी से ना लर्नर्स के अभी तक मेरे पास 38 से लेकर के 43 तक हमारे जो लर्नर्स के 42 तक अभी हमारे लर्नर्स के नंबर आए। अभी 42 से ज़्यादा वाला कोई नहीं मिला, अभी शायद मिल जाएगा, शाम तक की हो सकता है। लेकिन अभी जो नंबर मुझे दिख रहे हैं लर्नर्स के, इन्हीं स्ट्रैटेजी से 50 में 42 तक नंबर आए हैं, 42.5 तक, सॉरी 42.5 तक नंबर आए हुए हैं इन जितना अभी स्ट्रैटेजी जो हमने देखी है इस तरीके से। ये प्रीलिम्स वाले में इसी तरीके की एक स्ट्रैटेजी मैंने प्रीलिम्स में भी ली थी, पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी थी। आप इसी को फॉलो करिए, बहुत अच्छे तरीके से आप मेंस भी ले जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में देखना क्या करना, आपने प्री में जहां से भी पढ़ाई करी हुई है, ठीक है, प्री में जहां से भी पढ़ाई करी हुई है, आप क्या करो, आप उन्हीं के लेक्चर्स को बिल्कुल मत उठाना। इस समय ध्यान रखना, लेक्चर्स उठाया जिसने वो गया समझ लो, लेक्चर्स मत उठाना जनरल अवेयरनेस में, मैंने हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी मत उठाना, सिर्फ नोट्स उठाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री के नोट्स उठाए आपने, ठीक है, हिस्ट्री आपने क्या करा, आपने एंशिएंट पूरा पढ़ लिया आपने। अभी एक बार आपने एंशिएंट के आपने पूरे नोट्स आपने पढ़ लिए ना एक बार, इसके बाद आप पीवाई प्रीवियस ईयर की किताब उठाओ, इसके बाद आप सीधे ना प्रीवियस ईयर की किताब उठाओ, और प्रीवियस ईयर की किताब उठाने के बाद इस प्रीवियस ईयर की किताब से जितना एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल है सारे कर जाओ, सारे के सारे, लगभग 500 क्वेश्चंस होंगे, ये सारे के सारे कर जाना। और जब ये हिस्ट्री के नोट्स पढ़ रहे हो ना तो ये तो जैसे मान लो ये नोट्स आपके लगभग 70-80 पन्ने में होंगे, कोशिश करना कि ये सारे नोट्स को ना, मैं अब जो बात बता रहा हूँ ये बहुत हीरा बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अब कोशिश करना कि ये जो बातें हैं ना, कोशिश ये करना कि आप इनको सिर्फ 7 से 8 पेजेस में रिड्यूस कर पाओ, पॉइंट वाइज एकदम छोटा छोटा लेके 7-8 मैक्सिमम 7-8 पेजेस में आप इसको रिड्यूस कर पाओ। अब आपकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री हो सकता है 5 ही पन्ने में कर दो, मैं अपना बताऊं, मैंने अपने टाइम पे इसको सिर्फ 5 पन्ने में रिड्यूस कर लिया था, इनफैक्ट 4 पन्ने में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स कर लिए थे। तो और ये होते हैं बहुत छोटे छोटे लिखा जाता है इसमें, और बहुत बिल्कुल कोर पॉइंट लिखे जाते हैं जो याद करने वाली चीजें। 7-8 पन्ने में आप इसको रिड्यूस कर लो, और इन 7-8 पन्नों में ना, अब 7-8 पन्नों में रिड्यूस कर लिया, फिर इसको पढ़ो और ये 500 क्वेश्चन करता लो। इसके बाद इसमें कुछ नहीं पढ़ना होता आपको, किसी टीचर की अभी आपको किसी टीचर के क्लासेस की आवश्यकता नहीं है कि वो आपको क्लासेस करा रहा है, क्योंकि अगर क्लासेस आपको, देखिए क्लासेस आपने करी हुई हैं, आपको आता है, तभी आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। अब देखिए अब जो रेस है ना, इस समय की रेस, एक चीज़ ध्यान रखना कि पहले जो रेस होती है ना, वो रेस होती है घोड़े और गधे साथ में दौड़ते हैं, सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत ही फैक्ट सी बात बता रहा हूँ। पहले की जो रेस होती है उसमें घोड़े गधे साथ दौड़, गधे का मतलब ये नहीं किसी को डिस्पराज कर रहे हैं या कम दिखा रहे हैं, गधे का मतलब ये कि द पर्सन इज नॉन सीरियस, ये मतलब है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है, इतना सीरियस नहीं है। लेकिन जो मेंस होता है ना, इसमें सिर्फ घोड़े दौड़ते हैं और तगड़े घोड़े दौड़ते हैं इसमें, तो इसमें जीतेगा वही जो लंबी रेसा घोड़ा होगा, मतलब जो टिका रहेगा, हर दिन लगा रहेगा, वही जीतेगा इसमें। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ये जो चीज़ मैंने अभी यहां बताई है, आपने ये चीज़ करनी है। इसके बाद ये 500 क्वेश्चन लगाने हैं, इन क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। फॉर एग्जांपल नंद में भी कुछ नया मिलेगा, जब अशोका के स्तूप करने जाओगे तो स्तूप में भी कुछ नया मिलेगा, और जो आपके नोट्स में नहीं होगा, नोट्स में उसको एडिट कर लो, लिख लो उस पॉइंट को, एक पॉइंट ऐड करके लिख लो आप इसको। सेम चीज़ आप सब में करो। तो आपका काम ये है कि यहां पर आप ना अपने एग्जाम तक 7-7,500 हजार क्वेश्चन आप लगा जाओ, 7-7,500 हजार क्वेश्चन जीएस के लगा जाओ, और ये 7-8 पन्ने के नोट्स कुल मिला करके आपके जीए के अपने नोट्स ना, आपके लगभग आपके 70 पन्ने के, 70 से 80 पन्ने के कंप्लीट जीएस नोट्स होंगे आपके। इनको हर दूसरे तीसरे दिन पूरा पढ़ो। 70-80 पन्ने के जो नोट्स बने, इनको हर दूसरे तीसरे दिन पूरा पढ़ो। बस आपको सिर्फ ये काम करना होता है, आपको समझे, सिर्फ ये काम करना होता है आपको। और ये जो यहाँ पर है ना, ये चीज़, इसको
ध्यान रखना, अगर आप ये कर ले गए तो मैं आपसे गारंटी देता हूं आपके नंबर 60+ होंगे। लेकिन आप गारंटी इस चीज की दो, अगर आप इसकी गारंटी देते हो ना कि आपने ये चीज आपने कर ली, 7,500 आपने कर ली, और कोई बड़ी बात नहीं है यार, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, आपका एग्जाम दिसंबर में, मैं कह रहा हूं साहब 75 दिन है, अरे 75 दिन में हर दिन 100 क्वेश्चन भी जीएस के करे ना, 100 क्वेश्चन जीएस करोगे तो भी 7,500 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप सोच के देखिएगा, 100 दिन है आपके पास में, अगर 75 दिन है, आप ये सोच के देखिएगा 75 दिन है आपके पास में, 75 दिन में अगर आप एक दिन में 100 क्वेश्चन भी जीएस के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 7,500 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया आपने यहां पर, सोच के देखिएगा जरा। और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद किस लेवल के होंगे आपको, ये दिमाग में बात जा रही है। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कितनी देर लगती है, आप 10 मिनट में 25 सवाल लगा लेते हैं एग्जाम में। मैं तो और धीमे धीमे करने को बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आधे घंटे में कर लोगे, माने 1.5 मतलब आधे 10 मिनट में लगाते हो, 15 मिनट 20 मिनट में कर लोगे, माने 1 घंटा डेली अगर दे दोगे, 1 घंटे में 100 सवाल आराम से कर सकते हो आप। 1 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में आराम से कर सकते हो, पूरी चीज जीत सकते हो। 7,500 सवाल लगा ले जाओगे आप। और नोट्स में ऐसी एडिशन करो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, नोट्स में एडिशन करने के लिए एक बार अगर आपने ये चीज करी, आई प्रॉमिस यू कि आपका बहुत आराम से आपका होगा। तो ये तरीका आप करेंगे। और एक और बता दूं, जो लोग बैचेस में भी है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप यहां पर हो, मान लो आप ऑफिसर्स में थे, आपने क्या करना है, आप वीडियोस पे आए, जनरल अवेयरनेस पे आए। फॉर एग्जांपल मान लो आपने इकोनॉमिक्स का लेक्चर खोला, अब जैसे इकोनॉमिक्स है, अब इकोनॉमिक्स हमने यहाँ पर कितना, इकोनॉमिक्स जैसे हमने कितनी क्लासेस में पढ़ा रखी है, ये 17 क्लासेस में जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा रखी है। अब ये जो 17 क्लासेस है ना, ये नहीं कि आपको इकोनॉमिक्स आपको खोल के 17 क्लासेस देख रहे हैं, बिल्कुल मत करना, धोखे से भी नहीं। सिंपली आना पीडीएफ पे, आपको मैंने क्या बोला, नोट्स रिवाइज करना है खाली, बस जो हमारे साथ पढ़े हैं आप लोग, जहां अपना अपना पढ़े हो वहां से करना। इस समय ना ये मत करना कि जैसे देखो यहाँ आए, आपको सिर्फली क्या करना है, ये जो नोट्स है ना, ये इंग्लिश के नोट्स इंग्लिश, हिंदी जाओ हिंदी, आपको सिर्फ ये नोट्स रिवाइज करने हैं। और इन नोट्स से अपना आप ट्रांसफॉर्म करोगे, जो आपको खुद का, जो आपको अपना बनाना है ना, इन नोट्स से आप अपने पन्ने के नोट्स बनाओगे, 7-8 पन्ने के, जो ऑलरेडी बैचेस में थे, जो नहीं थे आपने जहां से भी पढ़ा हो वहां से कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे जो यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से करेंगे। आपके लिए मैं एक और चीज ला रहा हूं, जैसे अभी बरखा मैम ने ये कराया ना, सीजीएल 2024 की आंसर की आ गई है, इनमें यार बहुत टाइम लगता है, मैं आपको बताऊं 40 शिफ्ट में एक एक सवाल को पढ़ना, छांटना, उसके बाद अभी उन्होंने करा रात भर जग के उन्होंने ये करा है, सिनोनिम्स निकाला है पूरा का पूरा, फिर रात भर फिर ये एंटोनिम निकाला है, क्योंकि पेपर में ये सेग्रीगेशन नहीं होता सिनोनिम एंटोनिम। अभी जैसे उन्होंने ये वाला सेशन कराया, ये बहुत काम आते हैं, आपके मेंस में बहुत काम आएंगे। ये उनके चैनल पे कराया, इंग्लिश बाय बरखा मैम पे। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको सीजीएल 2024 में आए हुए सारे हिस्ट्री के सवाल ये हो गए, आज ही करा दूंगा, यूट्यूब पे ही करा दूंगा हिस्ट्री के सवाल। टेलीग्राम से सब लोग जुड़े रहना, ये ध्यान रखना, हिस्ट्री के सवाल सारे हो गए, ऐसी ज्योग्राफी के सवाल सारे होगा, ये सारे मैं करा दूंगा। इसके साथ में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन भी, ये आपको इतना हेल्प कर देगी आपको आगे कि आपको एग्जाम में यहां से जरूर, इन सेशन से आपको जरूर सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना। तो ये हम सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे फ्री आइटम्स हैं, जो उन बच्चों के पास में कोर्सेज नहीं है उनके लिए भी है, और जो बच्चे करना चाह रहे हैं इससे, ये सारी चीज़ें आप चाह रहे हैं कि यार हमें सिर्फ हमारे पास एक बैच हो जिसमें हम ये बस करते चले जाएं, सारे जो पीडीएफ्स हैं ये हमारे पास रहे, हम बस उनको पढ़ते चले जाएं और हमारा काम हो जाए। आप ये वाला कर सकते हैं, ये कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, एसएससी सीजीएल टियर 2 के लिए ही स्पेसिफिकली बना हुआ है ये, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिए। और जो बच्चे यूट्यूब से करना चाहते हैं, आपको भी पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है कैसे, तो आप दोनों तरीके से इस एग्जाम को कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। टारगेट करो, दिमाग में डालो, मुझे 60 अटेम्प्ट करने ही करने। अगली क्लास में मैं ये बताऊंगा इसको मॉक कैसे करना है, इनका मॉक कैसे दिया जाता है, अगली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो ना तो भी बताना नीचे कि क्या डाउट है, कुछ भी जो भी डाउट हो ना वो भी बताइएगा, ठीक है, अच्छे से। और खूब मेहनत करिए, 100% आप में से हर व्यक्ति इस काबिल है कि 60 से ऊपर जा सकते हैं, बशर्ते 7500 सवाल वो जरूर करना, हर दिन 100 क्वेश्चन का एवरेज है वो जरूर निकालना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।